तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और एक नए दिन में। हालांकि मैं अपनी इन वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा। अगर मैं पिछली वीडियो में दिखाऊँ तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ओल्ड टाउन थोड़ा दिखा दिया। ओल्ड टाउन वैसे मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया क्योंकि ओल्ड टाउन बहुत बड़ा है और वहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए। तो मैं ओल्ड टाउन की एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। या तो हो सकता है ये वीडियो दिखाऊँ कि मैं आपको हो सकता है दूसरी भी दिखा दूँ। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर बहुत स्लो ट्रैवल कर रहा हूँ, बट अगर आप एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हो ना तो मैं आपको एक ऐसी आइटनरी बना दूँगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ट्रैवल करना। यहाँ पर अज़रबैजान ट्रैवल करना बहुत इजी है, बट मैं स्लो ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए आप इसको एज ए डेली ब्लॉग टाइप में देखोगे। अभी मैं पहले नाजिम स्ट्रीट के पास जा रहा हूँ, नाजिमी स्ट्रीट, क्योंकि कुछ खाने वाने छोटा मोटा वॉक अराउंड कर रहा हूँ। कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसा आपको यूरोपियन कल्चर दिखेगा। वैसे मैं आपको बताऊँ ये एक सोवियत करके है बिल्डिंग, ये देखो सारी सोवियत आपको आर्किटेक्चर मिल जाएगा। हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत मैं इससे पहले बता चुका हूँ और धीरे धीरे हिस्ट्री के बारे में बात करते ही चलेंगे हम। मेरी इस सीरीज़ में मैं ऐसे रख रहा हूँ कि आपको मैं अज़रबैजान की हिस्ट्री भी बताता रहूँगा, साथ में चीज़ें घुमाता भी रहूँगा। और भाई यहाँ पे एक चीज़ देखी मैंने, ये देखो लोग यहाँ भी ना ट्रैफिक कितना सही फॉलो करके चलते हैं। मतलब मुझे मज़ा आता है ऐसे, भाई लोग देखते हैं बिल्कुल ट्रैफिक फॉलो कर रहे हैं। भाई हमारे देश में भी ये चीज़ें होने लग जाए कितना सही मज़ा आए ना। जबकि अगर मैं जीडीपी के बारे में बताऊँ, भाई हम टॉप 4 नंबर की जीडीपी हैं और अज़रबैजान भाई टॉप 85 नंबर की। तो भाई मतलब ऐसा लगता है कि हम इतनी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी होने के बाद भी हमारा भाई बिल्कुल ट्रैफिक सेंस नहीं है। बट मैं दूसरे देश जाता हूँ ना तो भाई मेरी बहुत किलसती है देख के कि भाई यहाँ पे लोग कितना कुछ मेंटेन कर रहे हैं और हम भाई कुछ भी नहीं कर रहे। भाई अगर आप है ना नॉन वेज खाते हो तो आपको जगह जगह पे ऐसे काउंटर मिल जाएंगे। देखो ये इस तरीके से डोनर है, तो ये एक सैंडविच होता है यहाँ पे और ये आपको 2.5 मन्नत में मिल जाएगा, यानी यार 250 रुपये में। हालांकि महंगा बहुत है, अपने यहाँ तो भाई 250 रुपये में हम पूरी थाली खा लेते हैं, बट यहाँ पे सबसे सस्ता यही जुगाड़ है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तब तो आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो भाई इस तरीके के यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल स्टोर्स बने हुए हैं जो 2.5 में मिल जाते हैं। जो कितने हो गए 2.5 के हिसाब से अपने यहाँ अप्रॉक्सीमेट नहीं 150 के आसपास हो गए। तो 150 में आपका खाना भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया हो सकता है। ये देखो ऐसे बहुत सारे बने हुए जगह जगह पे, बट मैं भाई वेजिटेरियन हूँ तो भाई मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट है यहाँ पे चीज़ें खाना। और बाकी यहाँ पे साफ़ सफाई भाई कितनी सही तरीके से मेंटेन है। और सामने की तरफ मेरे सी वाला व्यू है तो आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी पहले यहाँ स्ट्रीट पर घूम लें, उसका सामने की तरफ सी व्यू है तो सी व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भाई ये जो अब जगह आ चुका हूँ ना इसको बोलते हैं कैस्पियन सी बोर्ड वॉक, या आप इसको सी साइड वॉक भी बोल सकते हो। ये एक वन ऑफ दी पॉपुलर लोकेशन में से एक है बाकू में, क्योंकि अगर आप बाकू आ रहे हो ना तो आप ये जगह ज़रूर आना। अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ, ये देखो इस तरीके से पूरा वॉक वे बना हुआ है। सामने आपको बिल्डिंग दिख जाएगी, इधर की तरफ आपको फ्लेम टावर दिख जाएगा। हम फ्लेम टावर के पास वाली साइड से आएँ और ये कुछ इस तरीके से आपको कैस्पियन सी दिख जाएगी। वैसे मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, कैस्पियन सी एक लैंड लॉक सी है। ये एक प्रॉपर सी नहीं है, एक तरह से इसको बड़ी लेक बोलो, क्योंकि ये रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ऐसी कई कंट्रीज से लैंडलॉक्ड है। अगर आप मैप पे भी देखो तो आपको पूरी लैंडलॉक लेक दिखेगी। और मैं इसके अगर एंट्री वगैरह के बारे में बताऊँ तो भाई इसकी कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। आप यहाँ आराम से वॉक कर सकते हो एक कोने से दूसरे कोने में, और बीच में आपको ऐसा पार्क बना देगा। आप चाहो तो पार्क में बैठ भी सकते हो। यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह बना हुआ, आप कैफ़ेज़ भी एंजॉय कर सकते हो। तो ये एक तरह से बोर्ड वॉक है, इसको सी वॉक भी आप बोल सकते हो। ईजिली यहाँ पे अपना आराम से 1-2 घंटे वॉक करके निकाल सकते हो। और भाई अभी वेदर की बताऊँ तो वेदर इतना क्लीन और इतना मस्त है कि घूमने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। ना धूप है और ना ही कुछ ज़्यादा ठंड है, तो बिल्कुल मीडियम वेदर है। और कुछ इस तरीके से आपको बिल्डिंग दिख जाएगी भाई, इसके पास भी आप फ़ोटो वीडियोज़ इस जगह से ले सकते हो। और भाई मैं अब आपसे थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बात कर लेता हूँ अज़रबैजान की। अज़रबैजान पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था और अज़रबैजान एक इस्लामिक कंट्री है। अगर आप अज़रबैजान में होगे ना आपको 1% भी फील नहीं होगा कि आप एक इस्लामिक कंट्री में हो। यहाँ पर 95% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, 5% में अदर हैं। बट अगर आप इस कंट्री में होगे ना आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक इस्लामिक कंट्री में हो। चाहे आप जैसे इससे पहले मैं कजाकिस्तान में था, उज्बेकिस्तान में था, वहाँ तो आपको एक बार के लिए तो थोड़ा बहुत तो फील हो भी जाता था। लेकिन यहाँ 95% इस्लामिक फॉलो करने वाले लोग हैं, फिर भी यहाँ आपको फील ही नहीं होगा आप एक इस्लामिक कंट्री में। अब मैं आपको है ना यहाँ की एक मस्त बात और बताता हूँ। अज़रबैजान भाई सुनना, अज़रबैजान पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी इस्लामिक कंट्री बनी थी जो डेमोक्रेसी लेके आई थी और जिसने यहाँ पर महिलाओं का अधिकार दिए थे वोटिंग के। तो अज़रबैजान पहली कंट्री है भाई। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के लिए भी बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा है। भाई यहाँ पे आपको दारू भी मिलेंगी,
यहाँ पर आपको क्लब्स भी मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि भाई दारू बनाओ, यहाँ पे 24 घंटे दारू अवेलेबल है। तो भाई यहाँ पे एक इस्लामिक कंट्री होने के बाद आप ये मत सोचें कि अजरबैजान आ रहे हो तो यहाँ आपको ऐसी वाइब्स मिलेगी नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं यूरोप का पार्ट है, कुछ लोग कहते हैं एशिया का पार्ट है, बट ये एक्चुअली में है एशिया का पार्ट, बट यूरोप का इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर यूरोप का लगता है, क्योंकि अजरबैजान पहले एक सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। सोवियत यूनियन से इनको 1991 में आज़ादी मिल गई थी और 1991 के बाद ये पूरा एक आज़ाद कंट्री हो गई थी। अब ये एक सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है। ये कुछ इसकी बहुत बेसिक सी हिस्ट्री थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो भाई सी साइड वॉक से ना मैं आ गया था अपने हॉस्टल, थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा, अब मैं जा रहा हूँ मिनी वेनिस। भाई यहाँ पे एक ऐसी जगह है जिसको मिनी वेनिस बोलते हैं। वो बिल्कुल मिनी वेनिस इसलिए बोलते हैं कि वो थोड़ा इटालियन कल्चर पर बना हुआ है। वो जगह एक है ना मैन मेड लेक टाइप बना रखी है, जिसमें ना छोटी छोटी बोट चलती हैं जो आप ट्रिप कर सकते हो। मैं है ना आपको आउटर एरिया से दिखा दूँगा। अगर बोट ट्रिप सस्ती होती है, 1-2 मन्नत की होती है, तब तो मैं वो बोट ट्रिप करूँगा, वरना नहीं करूँगा। बट मैं आपको शेयर ज़रूर कर दूँगा कि भाई वहाँ पे आप कितने रुपए में कर सकते हो। अगर आप इटली नहीं जा पा रहे तो वो मज़ा आप यहाँ ले सकते हो। ये पूरा जो जगह है ना बाकू, ये पूरा आपको यूरोपियन कल्चर देखा, आपको फील होगा कि आप यूरोप में हो। तो जिनका वहाँ का वीज़ा नहीं लगता यूरोप का, तो भाई यहाँ आके अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं आपको आज मिनी वेनिस दिखाने वाला हूँ। इस जगह का नाम ही मिनी वेनिस है, जहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। भाई आप ये देख लो, इस जगह को बोलते हैं मिनी वेनिस। ये छोटा सा कैनल टाइप बना हुआ है। इस तरीके से आप ना बोट चलते हो जो आपको पूरा राउंड कटा के लाती है आगे तक। ये देख लो भाई ऐसी बोट है और ये आपको इस मॉल के पास से घुमाते हुए लेके आएगी। ये कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं और यहाँ जा सकते हो। और ये कुछ इस तरीके का चारों तरफ पार्क बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा आइडिया समझा देता हूँ। जो वॉक वे था वो ये पूरा वॉक वे बना हुआ है बिल्कुल उधर के टॉप एंड। जब मैं दिन में था वो बिल्कुल टॉप एंड में लेफ़्ट वाली साइड था। अब आपको ये सी साइड वॉक वे बिल्कुल टॉप कॉर्नर राइट पर आना है। ये सामने आपको मॉल सा दिख जाएगा और ये देख लो भाई ऐसा आपको कैनाल दिख जाएगी। भाई आप एक चीज़ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर की तरफ से कैनाल है, लेफ्ट में मेरे इस कैनाल से बाहर मैं मेन रोड पर आ गया हूँ। कुछ इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा। भाई ये देखो पूरा यूरोपियन स्ट्रक्चर दिख रहा है। बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये एक सोवियत यूनियन टाइप की बिल्डिंगें बनी हुई है, सारी सोवियत टाइम की बिल्डिंग्स हैं जो थोड़ा यूरोपियन आपको आर्किटेक्चर्स देती हैं। और भाई यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, साफ़ सफाई कितनी मेंटेन है और लोग भाई रूल्स कितना फॉलो कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे लाइट हो रखी है, गाड़ियाँ देखो कितनी पीछे रुक गई हैं। एक भी गाड़ी आपको ना लाइन से आगे नहीं दिखेगी। और भाई ये देखो आगे कितनी आगे लाइट हो रखी है और यहाँ पे भाई गाड़ियाँ रुकी हुई हैं।